कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इस हवाले से हुक्म था उसको बहाल कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट में। तो पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम अपना केस प्रूव नहीं कर पाई। कोई ऐसी बात नहीं है कि लीगल टीम जो है वो कन्विंस नहीं कर पाई। मुझे तो इस बात के ऊपर समझ नहीं आती, क्योंकि अभी इस वक्त जो है वो स्टे के हवाले से जो मामला था उसके ऊपर फैसला आया है और मेन केस अभी बाकी है, और वो केस जो है जिस तारीख के ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर जो है वो फाइनल फैसला आएगा। किसी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा कि उसके ऊपर इतराज है। लेकिन नहीं साहब, ये बात तो अब 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के सामने साबित करनी पड़ेगी ना आपको। सर 9 जनवरी को डिवीजन बेंच पेशावर हाई कोर्ट का समाप्त करेगा, वहां पर ये अब आपको कन्विंस करना पड़ेगा ना डिवीजन बेंच को। जी वही वहां पर ये समाप्त हुई थी और ये गलत बयानी की गई कि हमें सुना है क्या। बिल्कुल जी 4 घंटे वहां पर समाप्त हुई और मुकम्मल तौर पर उन्हें भी सुना गया और पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम था कि जो फैसला वहां से हुआ था, गलत हुआ था, सही हुआ था, फॉर टाइम भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, बल्ले का निशान जो है वो दिया जाता और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाता। वो चीज तो की नहीं गई और साथ ही इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के वहां पर इंटर कोर्ट नहीं, ये बात तो आज कोर्ट की प्रेमिसेस में हुई ना। कोर्ट ने आपसे पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एनओसी अपलोड नहीं किया अपनी वेबसाइट के ऊपर तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए आपने को पिटीशन की कोर्ट में? इसका जवाब था नहीं। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से मुझे जो एग्जैक्ट है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डिस्कशन हुई थी हमारी इस हवाले से कि उसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की जाएगी। लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर आपके प्रोग्राम के बाद मैं उसका जवाब ही दे पाऊंगा, भी मैं इसके हवाले से एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकता। अगर ऐसा हुआ है तो लीगल टीम के पार्ट पर एक वीकनेस जरूर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हुई है या नहीं हुई, क्या इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि अदालत के हुक्म को मानना? इलेक्शन कमीशन हुक्म देता है कि डीसी इस्लामाबाद और आईटी इस्लामाबाद को चेंज किया जाए, वो इंप्लीमेंट नहीं होता। वहां तो तौहीन अदालत की कार्रवाई। अच्छा, मैं इस मामले के ऊपर आता हूं ना। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुआ, मैं इस पे आता हूं। लेकिन आज जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने जस्टिस एजाज खान ने डिसीजन सुनाया है, उससे क्या उस तासर को तकवीयत नहीं मिलती जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स दे रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस देना ये एक जानिबदारी पर मबनी फैसला था? क्या इस तासर को तकवीयत नहीं मिल रही आज के डिसीजन से? देखिए पहली बात तो ये है कि वो जो ये बात करते थे वो इस केस के अंदर पार्टी नहीं थे ना अफेक्टी थे। वो बात क्यों करते थे? क्योंकि वो बेनिफिट लेना चाह रहे थे कि हमारे उम्मीदवार आजाद हों तो फिर खरीद के अपनी पार्टी के अंदर उनको लाया जाए। नंबर 1 बात। दूसरे नंबर पर बात यह है कि क्या उनके पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई बात की गई है? क्या उनके इंटर पार्टी इलेक्शन देखे गए? जब उनके नहीं देखे गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यों देखे गए? नहीं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि उनके पार्टी इलेक्शंस भी देखे जाए? सर मेरा सवाल बड़ा सादा है। क्या आप कोर्ट से ये मुतालबा करेंगे कि बाकी पार्टीज के इंटर पार्टी इलेक्शंस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, पोस्टमार्टम होना चाहिए? बिल्कुल जी, इसके ऊपर बिल्कुल मुतालबा किया जाएगा और ये बात रखी जाएगी कि बाकियों के नहीं किए गए तो हमारे क्यों की गए। ये पहले भी रखी गई नहीं तो क्या तो अगर दूसरी पार्टीज के पार्टी इलेक्शंस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो आपको नहीं लगता कि फिर एक और बखेड़ा खुल जाएगा और उससे इंतखाबात डिले होने का खदशा है? मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी पार्टी से उनके इंतखाबी निशान वापस ले लिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि बाकियों के हाँ भी बहुत बेजाब्तगी हैं, तो अगर सबके इंतखाबी निशान वापस ले लिए गए तो फिर क्या होगा? मेरे भाई गुजारिश सुन लें, हमारे जो निशान को वापस लिया गया है, इंतखाबात जो हैं चल रहे हैं, रोके तो नहीं है ना। हम चाहते हैं कि रोकें। जो चाहते हैं, जो बर्फबारी के बहाने बनाते हैं, जो दहशतगर्दी के बहाने बनाते हैं या फाइनेंस का बहाना बनाते हैं, वो दूसरे लोग हैं, हम वो नहीं है। हम आइन के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हर जगह के ऊपर खड़े हैं और रूल ऑफ लॉ की ही खातिर हम कोर्ट के अंदर जाते हैं। हाँ, आगे से चीफ साहब ये कह दें कि जनाब नहीं आप किचन के अंदर होंगे तो गर्मी तो लगेगी, तो लिहाजा मुल्क ही छोड़ जाए तो फिर आप आराम से बैठ सकते हैं, तो वो एक सूरत हाल आपके सामने ही है। कोर्ट ने आपको अलाउ किया था कि बैरिस्टर गौहर खान जो इस वक्त पार्टी चेयरमैन है वो जाके बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कर सकते हैं और टिकट्स की तकसीम के हवाले से जो आपकी पिटीशन थी वो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आज मुलाकात हो गई है गौहर खान साहब की? जी बिल्कुल मुलाकात हुई है, लेकिन हमारे जो एतराजात हैं इस वक्त 90% दरखास्तों के ऊपर आपको पता है ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं और ऑब्जेक्शन जो हैं वो आपने देखा कि जिस तरह से हवा में उड़ रहे हैं और वो जो उन्होंने दरखास्तें हमारी मुस्तरद की थी आज सुबह से वो सिलसिला जारी है और आरओज डीआरओज जो है वो किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। वो हीरे जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनके ऊपर मोहर लगाई थी, इलेक्शन कमीशन ने उन हीरों को चुना था,
तो उन्होंने जिस तरह से दरखास्तें ली हैं, जिस तरह से स्क्रूटनी की है, जिस तरह से सर्टिफाइड कॉपियां देते हुए हमें प्रॉब्लम की है, तमीज कुरिंदों को, तईद कुरिंदों को जैसे अगवा किया गया है, तो वो पूरी दुनिया के सामने, हाँ अगर चीफ साहब सोशल मीडिया नहीं देखते या टीवी चैनल्स नहीं देखते और अगर उनको अबसार आलम का या दूसरे तीसरे या वतीला जान का पता है या बाकी सब का पता है, तो वो उस वक्त शायद देखते होंगे टीवी, या जो उनकी मर्जी होगी, दिल उनका खर्चा होगा, वो टीवी देख लेते होंगे उस हद तक, हमारी हद तक उनकी आंखें जो है वो। अच्छा चलिए फिर मुझे बताएं सर कि मैं देख रहा हूं गुज़श्ता 2 रोज से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ ट्रेंड भी बना रही है, कुछ ऐसी गुफ्तगू भी हो रही है। तो क्या कोर्ट्स को फिर या तो एतमाद नहीं है कोर्ट पे, या कोर्ट को अंडर प्रेशर करना मकसूद है, जैसे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं? मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा आपको, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं सर? देखिए बात यह है कि अगर वो कहेंगे कि मैं इमरान रियाज को नहीं जानता, अगर वो कहेंगे कि मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई अगवा नहीं हो रहा, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, ऐसे गुमान गालिब है कि वो ना जानते हो सर, किचन के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको हो भी सकता है कि वो ना जानते हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक है तो आप जो है बिल्कुल आपके ऊपर ही सितम होगा, और एक जगह के ऊपर अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो नवाज शरीफ साहब का, तो वो किसी और केस में उठा लिया जाए और उसको जो है क्वालिफाई वैसे नहीं मेहतर पिछौता साहब, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें सर कि आज बैरिस्टर शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान रियाज से मेरी ओवर द फोन बात हुई है, तो सवाल तो उठेंगे ना, इमरान रियाज से ओवर द फोन बात हुई और इमरान रियाज ने कहा कि कोर्ट मुझे सिक्योरिटी दे दे तो मैं कोर्ट के सामने आ जाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको मशवरा देना चाहिए, वो कोई भी है हमारी फ्रेटर्निटी से है, वो जाए कोर्ट के सामने और बता दे कि क्या मामला है? क्योंकि ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है ये फ्यूचर के लिए भी हल हो जाएगा अगर बता दे कि कौन उठाता है और कहां लेके जाता है। मेरे भाई बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर एक शख्स को उठाया जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और 8 महीने 9 महीने जुल्म जबर किया जाता है, आप ही अगर हैं ठीक है, अगर वो किया जाता है और उसको इतना जो है वो उस लम्हे से गुजरता है कि वो ज़हनी तौर पर भी बेचारा डैमेज हो और वो बोल भी ना सके और इस तरह की सूरत हाल हो जाए और उसे ये भी पता हो कि मुझे फिर दोबारा उठाया जाएगा और फिर मेरा कोई नोटिस नहीं रहेगा और फिर कोई काजी कहेगा कि मुझे नहीं पता और मेरे साथ दरखास्त है तो मैं देखूंगा और वो रिपोर्टें मंगवाई जाएगी कि आईजी साहब आप सोशल मीडिया सर मुझे बात से मुकम्मल करने दें। If you can tweet that, नहीं ऐसे मजा नहीं आता, एक बात नहीं मुकम्मल होती। जी कीजिए सर, मुकम्मल कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर फिर वही कहा जाएगा कि सीसीटीवी कैमरे आ जाएं या आईजी साहब रिपोर्ट दें या डीपीओ साहब रिपोर्ट दें या एसएचओ साहब रिपोर्ट दें, जो कि वो खुद जाकर वहां पर छापे मरवा रहे हैं, वहां पर अदालत क्यों नहीं कमीशन इतना मुकर्रर करके या काजी फाइज़ साहब अगर फैसलाबाद या किसी जगह के ऊपर खुद चले जाते हैं, वहां पर जाएं, चेक करें कि उस्मान डार के जो भाई है उमर डार, उनको जैसे अगवा किया गया है, बजाय मौके पर देखें और एक केस को लेकर मिसाल बनाए, देखते हैं फिर कोई करता है। यहाँ पर यह है कि यहाँ पर रिपोर्टें मंगवाई जाती है, सबको पता है, और जब कार्रवाई शुरू की जाती है अदालत के अंदर तो यही कहा जाता है जी बताएं क्या हुआ है जी, हाँ जी किधर से हुआ है जी, हाँ जी बुलाएं एसएचओ को। क्या किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? और अगर आंखें बंद कर ली जाए और कहा जाए कि दिन को कहा जाए कि नहीं रात है, तो फिर उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि सुपीरियर कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बयान दें, क्या उनका खुद का अगर बयान देना ही जरूरी है, या आप एक सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये हो रहा है, तो उसके ऊपर आप बोल ही नहीं। अच्छा चलिए, अब सदाकत अली अब्बासी इंटरव्यू देने के लिए तो जा सकते हैं, उस्मान डार इंटरव्यू देने के लिए तो जा सकते हैं, अगर उन प्रॉब्लम हुआ है तो आके कोर्ट में बताएं ना सर। और मेरे भाई इंटरव्यू देख जिस तरह वो गए हैं, जिस तरह उनको उठाया गया है, जिस तरह वो आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह उनका बेचारे जो जुल्म उनके साथ किया गया है, 36 घंटे जैसे उन्हें लटकाया गया है, और वो कहते हैं जी कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से लातलकी का ऐलान करता हूं, और पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से लातलकियां हुई हैं, तो क्या वो कोई पागल है? अगर मैं बैठ के समझ रहा हूं, आम आवाम समझ रही है, तो क्या कोई जज या आप नहीं समझ सकते? तो अगर वो जज साहब नहीं समझ सकते कि उनको मजबूर किया गया है और उस वजह से नहीं बोल रहे कि बेचारे डरे हुए हैं जिस तरह से उनके साथ तशद्दुद किया गया है, तो उसके ऊपर वो खुद ही एक कमीशन बना देना। अगर फैजाबाद धरने का कमीशन बन